प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर बेला में, इस सुबह के वक्त में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह में दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। इससे पहले कि आज के दिन की शुरुआत करें, हम अपने प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, उससे सहायता लें ताकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद। ये सुंदर सुबह आपने हमें दी है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। जो आपकी योजना है उसको हम जान पाएं प्रभु, आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं प्रभु, ताकि आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। आज के इस डिवोशन पर प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपकी दया दृष्टि साथ रहे प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करें, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट के मंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले प्रभु जी, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे। आपका दया का हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में, आपकी निकटता में आगे बढ़ सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे दे, अपने प्रेम का एहसास दे दे प्रभु, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। जो बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, बीमारी में जूझ रहे प्रभु, अस्पताल में भर्ती हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको चंगाई दे। कोरोना के सारे पेशेंट को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, चाहते उन सबको जीवन दे, आगे बढ़ाए, आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने दिया है, और हम उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। करूं
आज हम रोमियो के 4 अध्याय का आरंभ करेंगे। मेरा विश्वास है कि पहले 3 अध्यायों में हमने परमेश्वर के उन भेदों को जानने की कोशिश की। बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही केवल परमेश्वर के वचन को लेकर हमने इस पर विचार करने का प्रयास किया है। लेकिन यह अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण बन रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज हम पढ़ेंगे रोमियो का 4 अध्याय 1 पद से लेकर और उसके 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम सबको आशीष दें। ये परमेश्वर का वचन है, आत्मिक भोजन है। जब आप इसको सुन रहे हैं तो आपकी आत्मा को ये तृप्त करेगा। ये भोजन आपको आत्मिक दृष्टि से मजबूत करेगा। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन से के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि रोज प्रभु हमें अपनी वाणी से तृप्त करता है। उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। ये वचन दोधारी तलवार के समान है। ये वचन हमारे हृदय को साफ करता है, छेदता है, ताकि हमारे जीवन में से हर बुराई दूर हो जाए। और परमेश्वर चाहता है ये वचन जो रोज प्रभु में दे रहा है, इस वचन को जब हम रोज पढ़ते हैं तो परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय साफ हो जाए। जिस हृदय में प्रभु रहना चाहता है वो हृदय पवित्र हो, शुद्ध हो, और शुद्धता जहाँ होगी वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी। 4 अध्याय में बहुत स्पष्ट कहा, अब्राहम का उदाहरण दिया गया है। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है, उसने विश्वास किया। यदि उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय आप देखेंगे तो 12वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। उसके कोई संतान नहीं थी। 75 वर्ष की आयु तक कोई भी संतान उसको नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसको बताया। और 12वां अध्याय इस बात को कहता है उत्पत्ति का, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, लेकिन इसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी दी। दूसरा पद कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पहले परमेश्वर आज्ञा देता है, और जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तब परमेश्वर आशीषों का ढेर अंबार लगा देता है। यह है वास्तविकता परमेश्वर के वचन की, जिसको अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया। और यहाँ पर पौलुस ने भी रोमियो के 4 अध्याय में अब्राहम का उदाहरण दिया, और यहाँ पर पुराना नियम इस बात को सबूत करता है कि परमेश्वर जब बात करता है पवित्र लोगों से, अब्राहम जो था ये ऐसा व्यक्ति था जो देवताओं की वासना करता था, मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको ऐसे स्थान से बुलाया, परमेश्वर की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम को बुलाकर उससे कहा, और क्या कहा? अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण,
जिस चीज को अब्राहम ने देखा नहीं था, जिस चीज को अब्राहम ने कभी सोचा नहीं था, जिसके बारे में उसने सुना भी नहीं था, परमेश्वर उसको कह रहा है कि तू इस देश को, अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तक कुछ नहीं दिखाया था। विश्वास करके, परमेश्वर की आवाज को सुन के, परमेश्वर की आज्ञा को सुन के, उसकी प्रतिज्ञा को लेकर वो चल देता है। यह है विश्वास। आज हम विश्वास करने के लिए कितने डाउट्स करते हैं, कितने संदेह करते हैं, क्या होगा जिस परमेश्वर से हमने प्रार्थना की, क्या वो हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्या ये वचन सत्य है, क्या जो ये वचन कह रहा है ये सही है। अब्राहम ने कोई डाउट नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल दिया और उसके बाद परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दे रहा है। एक प्रतिज्ञा देता है, क्या कहता है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। शादी हो गई, शादी होने के बाद 75 वर्ष का अब्राहम हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। और ऐसे समय में परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर कह रहा है तो ऐसा होगा, परमेश्वर कह रहा है तू जा तो मैं जाऊंगा। यह है परमेश्वर के लोगों की पहचान। यदि परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि बुराई को छोड़ना है, गलत काम को छोड़ना है, झूठ को छोड़ना है, बेईमानी को छोड़ना है, तो उसको छोड़कर उससे अलग होना है। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देता है वो कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा आज मेरे और आपके लिए भी है। ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए भी है। इसलिए पौलुस क्या है, रोमियो के 4 अध्याय में अब्राहम का उदाहरण देता है विश्वास पे चलने के लिए। आज यदि हमें विश्वास पे चलना है, यदि आप विश्वास से धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप विश्वास के द्वारा धर्मी बनना चाहते हैं, तो अब्राहम का उदाहरण यहां पर पौलुस ने दिया है। वो कहता है कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। 25 साल तक कोई संतान नहीं। परमेश्वर ने तो कहा था मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब अब्राहम 100 साल का हो गया, जब उसकी शारीरिक दशा ऐसी थी कि अब उसके द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ऐसे समय में भी अब्राहम का विश्वास प्रभु पर बना रहा। 25 वर्षों तक सारा उसकी पत्नी डामाडोल हो गई और 12 वर्ष के बाद ही उससे कहती है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो दी है, मैं विश्वास करती हूँ, पर परमेश्वर ने 12 साल हो गए कुछ नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की योजना होगी तू क्या कर, मेरी दासी के साथ शादी कर ले। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब वहां फेल होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, परमेश्वर के वचन को लेते हुए, जो वचन में लिखा है उस आज्ञा का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देता है, आशीषों का अंबार लगा देता है। आपके जीवन पर, आपके परिवार पर आशीष ही आशीष उंडेली जाएगी। हो सकता है समस्या दिख रही हो सकता है कोई संतान नहीं है, हो सकता है कोई अच्छा काम नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम करना चाहता है। वो जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब्राहम का उदाहरण देखा, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहरा जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। उसके कर्म के कारण यदि वो धर्मी ठहरता तो घमंड उसके अंदर आता। कई बार हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से कुछ करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये मैंने किया है। नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है जब आप उस पर आधारित हैं। हम कर्मों के कारण कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। यदि कर्मों के कारण धर्मी ठहरते तो हम घमंड कर जाते। राजा नबूकदनेस्सर ने कर्मों के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश की। उसने कहा कि ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया था, ये मेरी सामर्थ्य से, मेरी शक्ति से था। और तो परमेश्वर का नहीं। और नबूकदनेस्सर राजा को कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू अब से बैलों के समान घास खाया करेगा,
जो बीमारी उसको लगी, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया और वो 7 वर्ष तक रहा। लेकिन यहां कहता है हम कर्मों के कारण धर्मी नहीं ठहर सकते। यदि आज हम सुरक्षित हैं तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। जीवन मिल रहा है, ये हाथ पैर सही है तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इसलिए परमेश्वर कह रहा है 30 पद में कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। जैसे परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर उस देश को जा जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तो कुछ नहीं देखा था। परमेश्वर आपके विश्वास की कदर करता है। यदि आप विश्वास करते हैं, अब्राहम ने किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास किया और वो धर्मी बन गया। आज विश्वासियों का पिता कहलाता है। आज इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक उत्तम आशीष देता है। 4 पद में कहता है, काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु हक समझा जाता है। जो मजदूरी कर रहा है, जिसने सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, उसको मजदूरी दान नहीं है। हम दान के रूप में दें। दान देना ऐसा होता है जिसने कोई काम नहीं किया। परमेश्वर ने जीवन हमें दान के रूप में दिया है। हमने इसके पीछे कुछ काम नहीं किया है। ये जीवन है तो ये परमेश्वर की ओर से दान है। परमेश्वर ने दान हमें दिया है, इस पे हमने कोई मेहनत नहीं की है और केवल परमेश्वर ने हमें ये धरोहर के लिए दिया है। ये शरीर भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं, परंतु उसका हक समझा जाता है। यदि आप विश्वास से चल रहे हैं तो उसका हक आपको मिलेगा, उसका परिणाम आपको मिलेगा, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवन पर उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है, आपके विश्वास की कदर करना चाहता है। यदि आप उसकी एक आज्ञा का पालन करते हैं तो वो आपकी मजदूरी देने के लिए तैयार है। वो आपकी मजदूरी देने को तैयार है। इसलिए जो अधिकार आपका है, जो हक आपका है, उस हक को परमेश्वर पूरा करेगा। जो अधिकार आपको दिया गया, उस जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है, उसको पूरा करके दिखाता है। 5 पद कहता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कहता है वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जो धार्मिकता से अलग है, भक्तिहीन है, जो परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहा है, उस पर विश्वास करने के द्वारा ठहरता है। भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। ये पद हमें हिलाने वाला है। ये पद इस बात को कहता है, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भक्ति का जीवन नहीं जी रहे हैं, उस पर विश्वास आप कर रहे हैं, उसके साथ जीवन जी रहे हैं, तो ये उस पर विश्वास करने, उस पर ऐसे पर धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। लेकिन आगे कहता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हो सकता है ऊपरी धार्मिकता से हम ऊपरी धार्मिकता को ग्रहण कर लेते हैं, हम ऊपरी धार्मिकता को प्राप्त कर लेते हैं, हम ऊपरी धार्मिकता को ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा हो। परमेश्वर पर विश्वास करना 6 पद में कहता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता, उसे दाऊद भी धर्मी कहता है। भजन संहिता 32 में दाऊद इस बात को कहता है। भजन संहिता 32 में, लेकिन ये समझने की बात है। दाऊद कह रहा, भजन संहिता 32 का पहले पद में कहता है, क्या ही धन्य वे जिसका अपराध क्षमा किया। अपराध क्षमा करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें केवल परमेश्वर के चरणों में आकर अपने गुनाहों से तौबा करना पड़ता है। और इसलिए दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य वे है जिसका अपराध क्षमा किया गया। कई बार बाइबल को समझना इतना आसान नहीं होता, बिना कर्मों के धर्मी ठहरा रहे हैं, लेकिन यहां दाऊद इस बात को कहता है, क्या ही धन्य वे जिसका अपराध क्षमा किया गया है।
अपराध क्षमा करने का मतलब है परमेश्वर फ्री में आपको उद्धार देता है। केवल इतना करना पड़ता है, केवल इतना हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम अपने अपराधों को मान लें, अपने गुनाहों से तौबा कर ले कि हे प्रभु यीशु, मैंने जो पाप किए उन पापों से मुझे क्षमा करो। और तब परमेश्वर का दास कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। परमेश्वर हमारे सारे पापों को ढांप देता है और सारे पापों को क्षमा कर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। वो फिर उनको स्मरण नहीं करता, वो फिर उन पर विचार नहीं करता, वो फिर उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। इसलिए दूसरे पद में कहता है, क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। परमेश्वर एक बार माफ करता है, फिर कभी याद नहीं करता। मनुष्य माफ कर सकता है, लेकिन बार बार उन घाव को कुरेदता है। एक बार देता है, 10 बार गिनाता है, लेकिन परमेश्वर बार बार देता है, कभी नहीं गिनाता है। वो कहता है, क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। उसी से प्यार करता है। जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता, उसके लिए परमेश्वर इस बात को कहता है। यहां पौलुस 2 उदाहरण दे रहा है पुराने नियम की, और बार बार नए नियम में हर जगह, हर पत्री में आप देखेंगे, हर प्रभु के सेवक ने पुराने नियम का उदाहरण देकर इसमें बताया गया है। वो कहता है, दाऊद धन्य के है। दाऊद भी इस बात को कहता है, धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप क्षमा हुए। धन्य वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। बहुत आशीष का कारण है यदि परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है, हमें शांति दे देता है, हमें तसल्ली दे देता है, अपनी उपस्थिति का एहसास देता है, ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर में धर्मी बनाना चाहता है। और उसके बाद लास्ट में 8 पद में कहता है, धन्य वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। प्रभु परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। जो भी गुनाह हमने किए थे उनको सबको माफ करके हमें धर्मी बना देता है, और ना केवल धर्मी बनाता है परंतु हमें अपनी संतान बना देता है। परमेश्वर हम सब की मदद करे, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की सेवा के लिए आज का दिन हम सब के लिए उत्तम आशीष का दिन बने। आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आप सब पर बहुत आशीष दें। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा सबसे ऊंचा है।
सुंदर, मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा